Hello बच्चों, let's see this question is a straight road of length capital L extends from x is equals to a to x is equals to L plus a. The gravitational force is exerted on a point mass small m at x is equals to 0 if the mass per unit length of the road is a plus b x square. Clear? Is given by. तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे इस तरीके से एक रोड दी हुई है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज x और ये हो जाएगा दिस इज y। और एक रोड दिया हुआ है आपको, इस तरीके से दिया हुआ है। ये रोड मान लेते हैं, ये मेरे पास ओरिजिन है 0 0 और x इज इक्वल टू ए से, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे a कोमा 0 क्योंकि x इज इक्वल टू ए, और दूसरा x इज इक्वल टू एल प्लस है तो l प्लस ए कोमा 0। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरीके से मेरे पास एक रोड रखी हुई है। क्लियर? तो इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, dm की वैल्यू, जो इस पे यदि मैं छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट ले लूँ, है ना, तो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने, तो ये कितना मान लिया, दिस इज डीएम कितना दे रखा है आपका, दिस इज ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये मेरे पास डीएम की वैल्यू दे रखी है। ओके। और और क्या दिया हुआ है आपका, एक पॉइंट मास दिया हुआ है स्मॉल एम। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो फोर्स हो जाएगा बच्चों, तो ये फोर्स हो जाएगा दिस इज डी एफ, स्मॉल एलिमेंट के थ्रू स्मॉल फोर्स। तो कहाँ से कहाँ तक, ए से ए प्लस एल तक, तो ए से लेकर के ए प्लस एल तक। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज जी, ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या, स्मॉल एम, ये हो जाएगा डी एम अपॉन कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हमारे पास, कितनी डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं। इस ओरिजिन से हमने ये डी एल डी एम जो लिया है, दिस इज एक्स लेंथ पर लिया है। क्लियर? तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो ये इंटीग्रेशन कर दिया तो एफ फिजिकल टू क्या होगा, ए से ए प्लस एल। ठीक है। जीएम को बाहर निकालो, जीएम को बाहर निकाला तो डीएम की वैल्यू रखो, दिस इज ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये नीचे एक्स स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में, तो डीएम की जो वैल्यू थी ना बच्चों, डीएम की जो वैल्यू थी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स ही है, इसका डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा दिस इज डी एक्स। तो बस यहाँ पे वैल्यू रखो, तो एफ इज इक्वल टू दिस इज जी एम, और ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ए अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, तो ये हो जाएगा ए को बाहर लो, दिस इज माइनस वन अपॉन एक्स, कहाँ से कहाँ तक, ए से ए प्लस एल तक। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका बी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो जैसे बी एक्स बचेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा बी एक्स कहाँ से कहाँ तक, जैसे ए से ए प्लस एल तक। ठीक है। बस वैल्यू रख दो, तो एफ इज इक्वल टू जी एम, ये हो जाएगा ए। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन ए प्लस एल, तो माइनस ले लो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स की वैल्यू ए प्लस एल। ठीक है। माइनस ए प्लस बी, ए प्लस एल माइनस ए। ठीक है। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा, दिस इज जी एम, जी एम। तो ये हो जाएगा कितना, इसको एलसीएम ले लो यहाँ से, ए प्लस एल, तो ए माइनस ए प्लस एल, तो कितना बचेगा, दिस इज ए इंटू वन अपॉन ए। ठीक है। माइनस वन अपॉन ए प्लस एल, और साथ में इधर बचेगा दिस इज ये हो जाएगा ए इस तरह से प्लस बी एल। ठीक है। बी एल, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ये इस तरह से है। तो एफ इजिकल्स टू मेरे पास वैल्यू क्या है, दिस इज जी एम, और ए को बाहर निकालो, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एल। ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का बी एल, तो दिस इज ओवर आंसर। तो जी एम, तो कौन सा मैच कर रहे हैं यहाँ पे, जी एम ए, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एस प्लस बी एल, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।